नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। वाजिबुल एहतराम सामीन, आज 4 रमज़ानुल मुबारक को प्रोग्राम शान रमज़ान के साथ एबट न्यूज़ पर मैं हूँ आपका मेज़बान आसिर ख़ान यूसुफ़ज़ई। मेरे साथ मौजूद हैं सना खान मुस्तफ़ा, दुनिया नात का एक अजीम नाम, मोहतरम जनाब दानिश फ़रीद साहब, जो कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में डूब कर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुलहाय अक़ीदत नछावर करते हैं। मोहतरम सामीन, जैसा कि रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना गुज़र रहा है और इस माह मुबारक में अल्लाह ताला ने हर एक शख्स के दिल में नेकी का जज्बा बढ़ा दिया होता है। रमज़ानुल मुबारक का पैगाम ये है कि हम अफ्तारी के वक़्त अपने दस्तरख़ान पे अल्लाह की नेमतों को देखकर ये भी सोचें कि कहीं हमारे पड़ोस में कोई ऐसा तो नहीं जो अपनी आँखों से निकलने वाले आंसुओं से अपना रोज़ा इफ्तार कर रहा हो। कहीं हमारे पड़ोस में कोई ऐसा तो नहीं कि जिसके पास सिवाय पानी के कोई चीज़ मौजूद नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे दस्तरखान पे तो अल्लाह की बहुत सारी नेमतें मौजूद हैं, लेकिन हमारे पड़ोस में कोई बेयार व मददगार दरवाज़े की तरफ देख रहा हो कि कहीं से मेरे लिए भी अल्लाह की कोई नेमतें आ जाएं। तो वाजिबुल एहतराम सामीन, हमें रमज़ानुल मुबारक की इन मुबारक साअतों में अपने पड़ोसियों का ख्याल करना चाहिए, अपने रिश्तेदारों का ख्याल करना चाहिए, अपने मुआशरे में रहने वालों का ख्याल करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो माह रमज़ानुल मुबारक तो हमारी ज़िंदगियों में आए, लेकिन हमारे करीब हमारे पड़ोस में बैठे हुए लोगों की ज़िंदगी में ये रमज़ानुल मुबारक गुज़र भी जाए और उनको कोई नेमत मुयस्सर न हो। अल्लाह ताला हम सब को अपने पड़ोसियों का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह ताला ने पड़ोसियों के बारे में इतनी मुझे ताकीद की कि मुझे यूँ लगता था कि कहीं विरासत में पड़ोसियों का भी हक़ आ जाएगा। और पड़ोसियों के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से उस शख्स का ईमान कामिल नहीं हो सकता कि जिसके पड़ोस में उसका पड़ोसी इसकी इज़्ज़ात आसानी से महफूज न रहे। तो हमें अपने पड़ोसियों का ख्याल करना चाहिए। आज के इस शान रमज़ान प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं हमदे बारी ताला से। मैं मुल्तमिस हूँ सना खान मुस्तफ़ा, मोहतरम जनाब दानिश फ़रीद साहब से कि वो हमदे बारी ताला से आज की इस रमज़ान ट्रांसमिशन शान रमज़ान प्रोग्राम की इब्तिदा करें। मौला मेरी ज़बां होवे तेरी हमदो सना होवे। मौला मेरी ज़बां होवे तेरी हमदो सना होवे। मैनू खैरात रहमत दी, मैनू खैरात रहमत दी, मेरे मौला ता होवे। मौला मेरी ज़बां होवे तेरी हमदो सना होवे। मौला मेरी ज़बां होवे तेरी हमदो सना होवे। तू आलिए तू वालिए तू आला ए तू मौला तू आलिए तू वालिए तू आला ए तू मौला तू सबनू वेखदा सुनदा
तू सबनू देण वाला ए मेरे दिल ते ज़बां ते मेरे दिल ते ज़बां ते तेरा विरदे बयां होवे मौला मेरी ज़बां होवे तेरी हमदो सना होवे मौला मेरी ज़बां होवे तेरी हमदो सना होवे तू अपना घर अता कर दे गुनाहां तो बचा मौला तू अपना घर अता कर दे गुनाहां तो बचा मौला हलाली दे कमाई तू मेरी रोज़ी वधा मौला तेरा फजलो करम होवे तेरा फजलो करम होवे तेरी जूदो सखा होवे मौला मेरी ज़बां होवे तेरी हमदो सना होवे मौला मेरी ज़बां होवे तेरी हमदो सना होवे मैनू खैरात रहमत दी मैनू खैरात रहमत दी मेरे मौला ता होवे मौला मेरी ज़बां होवे तेरी हमदो सना होवे। माशाल्लाह, ये थे मोहतरम जनाब दानिश फरीद साहब जो अल्लाह ताला की हमद बारी ताला से आज के इस बाबरकत शान रमज़ान प्रोग्राम की इब्तिदा कर रहे थे। एक शेर ये पढ़ रहे थे और अल्लाह ताला से रिज़्क़ हलाल वाफिर मिक़दार में मांगना, ये हर मुसलमान अगर अल्लाह से रिज़्क़ हलाल मांगे तो अल्लाह ताला बेपनाह अता करने वाले हैं। इंसान की नीयत के मुताबिक उसको अता किया जाता है। अगर कोई हराम की तलब में निकले तो उसको हराम मिलता है, लेकिन अगर कोई हलाल की तलब में निकले तो हो ही नहीं सकता कि पक्का इरादा करके निकले और फिर उसको हलाल न मिले। अल्लाह ताला हलाल हम सब को रिज़्क़ हलाल वाफिर मिक़दार में अता फ़रमाए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत प्यारी दुआ बताई है कि अगर कोई आदमी कर्ज़ के मकरूज़ हो जाए, कर्ज़दार हो जाए, बहुत ज़्यादा कर्ज़ उस पे आ जाए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्यारी दुआ बताई है। अगर वो दुआ पढ़ के इंसान अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाह ताला तमाम कर्ज़ ख़त्म कर देगा। वो दुआ है अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अगर कोई शख्स कामिल उम्मीद के साथ अल्लाह ताला से ये दुआ मांगे कि अल्लाह मुझे रिज़्क़ हलाल मेरे लिए काफ़ी कर दे, लुक़्मा हराम से मेरी हिफाजत फरमा दे, तो अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ हलाल वाफिर मिक़दार में अता फ़रमाएंगे। और साथ में अगर वह मकरूज़ होगा, अल्लाह ताला उसके कर्ज़ के लिए उसके असबाब भी पैदा फ़रमाएंगे। तो इस्लाम ने हमें ज़िंदगी गुजारने का हर तरीका बताया है। छोटे से छोटा काम हो, हमें इस्लाम का अगर हम मुताला करें तो इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। बड़े से बड़ा काम हो, हमारे बस से बाहर हो, हम इस्लाम का मुताला करें तो इस्लाम हमें उसका भी तरीका बताता है, कैसे ये काम हल होगा, किस तरीके से हल होगा। अल्लाह ताला हमें इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक दफ़ा फिर मैं मुल्तमिस हूँ अपने मेहमान गिरामी
محترم جناب دانش فرید صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. محترم جناب دانش فرید صاحب. کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ کیا ضروری ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، کیا ضروری ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، ٹھہرو ٹھہرو کہ وہ ہیں زلف ہٹانے والے، ٹھہرو ٹھہرو کہ وہ ہیں زلف ہٹانے والے، اور جوں طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں یوں آقا جوں ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں یوں آقا جوں ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں یوں آقا کہ لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے، لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے، دل میں دوزخ کا کوئی خوف نہیں اے حاکم، دل میں دوزخ کا کوئی خوف نہیں اے حاکم،
آ گئے مجھ کو جہنم سے بچانے والے، آ گئے مجھ کو جہنم سے بچانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ ماشاءاللہ، یہ تھے محترم جناب دانش فرید صاحب، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت نچھاور کر رہے تھے، اور زبان حال سے گویا یوں کہہ رہے تھے، میں نے اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے، میں نے اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے، جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے، کس کی جرأت میرے آقا کے برابر آئے، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے، زخم کھا کر بھی جو پھولوں کی ردائیں بخشیں، میرے آقا نے تو کانٹوں سے محبت کی ہے، اور اللہ اللہ وہ کیا لوگ تھے جن لوگوں نے، اللہ اللہ وہ کیا لوگ تھے جن لوگوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے، آسمانوں پہ زمینوں پہ حکومت کی ہے جس نے میرے آقا کی اطاعت کی ہے۔ واجب الاحترام سامعین، آج کے پروگرام میں ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔